दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूँ अपनी बछड़ी 40-120 की जो हमारे पास बछड़ी है जो काल्विंग टाइम कंप्लीट होने वाला है। आज उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो डाला था वो हम अपनी गाय बांझ वाली गाय के बारे में बताया था कि कितना दूध पे आई और उसका मिल्क रिकॉर्ड और या तो फिर इसका 40-120 के अपडेट के लिए मैंने बात किया था। तो आज हम पूरी जानकारी देंगे कि इसको कब एआई किया गया था और इसका काल्विंग डेट कब हो रहा है, इसका बॉडी वेट क्या हुआ है अभी अब तक, क्योंकि ये अब काल्विंग करने वाली है। अब क्या बॉडी वेट हमने तैयार किया इतना दिनों में, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ये जब से पैदा हुई इस धरती पे आई और उसके बाद से हमने इसको डाइट प्लान दिया, दूध दिया, जो भी खिला पिलाकर अब तक का तैयार किया है उसमें क्या बॉडी वेट आया ये भी आपको जानने के लिए इस वीडियो में मिलेगा। आप पूरा वीडियो देखें ताकि हम इस बछड़ी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में किसी को मैं सेल करूं ताकि लोग जाने और इस अच्छी चीज को समझ बूझ कर खरीदे। तो आज इस बछड़ी को मैं बताने वाला हूं, पूरा अपडेट इसके बारे में देने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो दोस्तों ये बैठी हुई है अभी और पागुर जहाँ तक की है कर रही है, और मैं इसके बारे में थोड़ी सी पीछे से मैं चलता हूँ। जब से इसका पैदाइश इसका बॉर्न हुआ था मैं उस वक्त से बात करना चाहूँगा। हमारे पास एक जर्सी हमने खरीद कर सुजीत भाई से लेकर आया था। उस जर्सी को हमने एआई किया था 40-120 से, यानी वो खुद जर्सी थी और उसमें मैंने 40-120 डाला था एसएजी का। उससे मैंने बच्चा लिया। बच्चा कब आता है 2023 फरवरी लगभग लास्ट या मार्च फर्स्ट में ये जन्म ली थी, इस धरती पे आई थी। और उसके बाद से हमने इसको बढ़िया सा दूध पिलाया, 2-2 केजी वन टाइम में करके दूध पिलाया। उसके बाद जो है कि काफ स्टार्टर वगैरह भी दिया। फिर उसके बाद काफ ग्रोवर चला। बहुत बढ़िया मैनेजमेंट के साथ इसको रखाव किया, जो कि इसकी माँ का अगर बॉडी वेट देखेंगे तो काफ़ी कम होगा और हाइट वेट भी कम होगा। दूध के भी अगर बात कर लेते हैं तो दूध भी लगभग 13-14 के आसपास में जो भी वो की थी। और उसके बाद से ये बच्चा आता है। उसके बाद हम लोग बढ़िया से इसको रख रखाव करते हैं। लगभग 16 से 17 महीना में इसको एआई किया। फर्स्ट हिट जो आया था लगता है 15 महीने पे या 14 महीने पे ऐसी कुछ आई थी ये हिट में। लेकिन हमने एक सबसे पहले जो एआई किया था वो हमने इसको भी जर्सी इससे लेना चाहा। देखिए कहाँ कहाँ मैं बदल रहा था। जब इसको माँ के लगाया तो एसएजी 40-120 किया। फिर हम लोग का ऐसा प्लान हुआ कि इसमें हम लोग जर्सी पहले डाले, रोमियो का जो एबीएस का आता है, सेक सीमेंट डाले तो नहीं कंसीव की। तो फिर हम लोग WWS चिल्टॉन सेक सीमेंट डाल दिए इसको, और फिर दूसरे बार में ये कंसीव की, यानी 16-17 महीने में जो हिट में आई उसमें ये कंसीव की। 2/9/24 को हमने एआई किया था इसको। काल्विंग डेट होता है अब जाके जून फर्स्ट में या फिर लास्ट कह सकते हैं मई में। ये टाइम हो रहा है ऐसे हमारे एप्लीकेशन डेयरी फार्म मैनेजमेंट में 9 महीना 6 दिन के हिसाब से बताता है, तो लगभग 4 या 5 जून को दिखा रहा है, जो कि अभी 10 दिन समथिंग बचा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि ये कब काल्विंग करती है, क्योंकि अब जो है इसका बहुत ही कम दिन बचा हुआ है। अभी मैं खड़ा करके दिखा दूंगा आप लोगों को। बात कर लेते हैं अगर हम बॉडी वेट की, तो बॉडी वेट काफ़ी बढ़िया तैयार हुआ जिससे हमने बच्चा लिया था। ये भी देखना होता है कि हमने माँ इसका कैसी थी। माँ पे भी डिपेंड बहुत करता है। 70% अगर कहेंगे कि माँ का है तो 30% बुल पे, जैसा मतलब 50-50 दोनों का आने का चांस रहता है। लेकिन ब्याने के बाद, बच्चा आने के बाद किस पे ज़्यादा जा रही है ये भी देखना होता है। तो हम बात कर लेते हैं। माँ तो इसका बॉडी वेट में कम था, दूध में कम थी, सब चीज़ में अगर माना जाए तो कम थी। ब्रीड के मामले में तो उसका जर्सी था, ये फ्रीजन में आई, तो ये कह सकते हैं कि ये बाप पे ज़्यादा गई है। बॉडी वेट की अगर बात कर लेते हैं तो हमने मेजरमेंट किया, जहाँ तक मुझे लगा तो 500 550 के आसपास में बता रहा था, जो कि मैंने 10-20 घटाकर अगर मैं कंफर्म करूँ तो 520 से 530 के आसपास में, अगर करेक्ट अगर आपको जानना है तो 520 से 30 में मानिए मैंने 10-20 केजी घटा दिया। लेकिन अगर मैं थनों की बात करूं तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा उठाना होगा। थनों की अगर हम लोग बात कर लेते हैं ना तो काफ़ी बढ़िया आर्डर बनाई है, जो कि आप लोग जर्सी को हमारा देखे होंगे तो जर्सी का बिल्कुल ऐसा थन नहीं होगा। ये भी बैठी थी तो कभी कहीं पे पचका हुआ दिख रहा होगा, कहीं स्वेलिंग हल्का देखने के लिए मिल रहा होगा। तो माँ का बिल्कुल ऐसा आर्डर नहीं था, माँ से कहीं ज़्यादा सीनियर निकली है हर चीज़ में। अगर मैंने फ्रीजियन का अगर सेमेन डाला था तो उसमें भी ज़्यादा बाप पे गई है।
अगर हम बात कर लेते हैं ऑर्डर की तो ऑर्डर में भी ज़्यादा गई है। दूध की अगर बात कर लेते हैं तो अभी जिस तरह से हम लोग को हमें देखने में ऑर्डर लग रहा है वैसा मालूम चलता है कि 20 प्लस होना चाहिए दूध। खैर आने वाला फ्यूचर बताएगा कितना पे हम लोग दूध पे ले सकते हैं इसको। अगर हम बात कर लेते हैं बॉडी वेट की तो बॉडी वेट भी माँ से ज़्यादा है। तो यानी कहीं ना कहीं ये हम लोग जैसा चाह रहे थे वैसा बनी है और बहुत अच्छा तैयार हुई है। मैं इससे खुश हूँ और आप लोगों को जैसा लगता है आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी सब कुछ बढ़िया है। अगर हम थोड़ी सी अगर कमी की अगर बात कर लेते हैं, देखिए मैं अपनी वीडियो में कुछ छुपाता नहीं हूँ ऐसे दोनों भाई में। जो हकीकत रहता है जो समझ में आता है वो मैं खुलेआम बोलता हूँ। थोड़ी सी अगर क्रॉस ब्रीड की अगर बात किया जाए ना तो पीछे से आपको देखने में लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका चौड़ाई थोड़ा सा कम है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। जैसे ये चौड़ाई अगर और ज़्यादा होता तो काफ़ी बढ़िया होती है गाय। आगे से आपको नस्ल में काफ़ी ज़्यादा होगा। और कुछ नस्लों का पहचान ये है कि इसमें दो फिंगर अगर धंस जा रहा है तो ये भी काफ़ी दुधारू पशु का पहचान है। कुछ पहचान ये भी होता है कि पूंछ जो है जितना पतला होगा उतना ज़्यादा बढ़िया होगा और ये चौड़ा होना चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कमी तो 19-20 जरूर है क्योंकि हमने क्रॉस करा दिया। जैसे कि अगर जर्सी हमारी गाय थी तो जर्सी डालते तो ज़्यादा बेस्ट रहता। उससे हमने एचएफ लेने का कोशिश किया और एचएफ डाला तो इसके वजह से दिक्कत हुआ। अब जो इसका बच्चा आएगा, अब बच्चा हमें देखने के लिए मिलेगा मेल। ऐसे सेक्स में डाला है तो फीमेल आने का चांस ज़्यादा है। तो मेल या फीमेल जो भी आता है उसको देखना होगा कि वो कितने ब्रीड पे आती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नस्लों का पहचान ये भी होता है कि अडर जो है, अडर तो काफ़ी बढ़िया ऐसे कम्पैक्ट अडर होने वाला है। ये ठेगुना जो बोलते हैं इससे ऊपर अगर अडर बन रहा है तो काफ़ी बढ़िया है, जो कि हम लोगों को काफ़ी आसानी होगा। अगर हैंड मिल्किंग वगैरह अगर करते हैं आप तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, मशीन से निकालते हैं दूध तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। मतलब ले दे के मिला जुला करके काफ़ी बढ़िया तैयार हुई है। बात कर लेते हैं अगर दांतों का तो दांत में 2 है और लगभग इसका 2.5 साल के करीब में हो चुका है। क्योंकि अगर आप 16-17 महीना में एआई किए हैं और उसके बाद से काल्विंग हुआ तो 9 महीना जोड़ लेते हैं तो 26-27 महीना समथिंग हो रहा है इसका। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये बछड़ी आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और भी अगर इसके बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है, मैं भूल चूक से नहीं बता पाया हूँ अगर वीडियो में, तो आप बेझिझक हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उसमें व्हाट्सअप करके किसी तरह का भी आपको जानकारी अगर इस बछड़ी के रिलेटेड में चाहिए तो आप बेझिझक ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।